हमने तकरीबन तकरीबन 15 दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि इंडिया गठबंधन की कमान इस बार अखिलेश यादव के हाथों में आएगी। अभी उससे पहले पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव को लेकर विश्लेषण करना शुरू कर दिया तमाम गोदी मीडिया ने। उन्होंने साफ तौर पर यह जताना और बताना शुरू कर दिया कि इंडिया गठबंधन की जो गांठें हैं वो खुलने जा रही हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। किसी गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं, ना ये हम तय करेंगे और ना ही कोई मीडिया या फिर एनडीए के नेता या फिर इंडिया गठबंधन वाले एनडीए के लिए। लेकिन ये स्पष्ट बात है कि कम से कम कोई भी गठबंधन हो उसकी कमान एक ऐसे राजनीतिक दल को देनी चाहिए जो कम से कम अपने गठबंधन के प्रति ईमानदार भी हो और सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में ना सोचकर पूरे गठबंधन के बारे में सोचे। जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, ऐसे में एनडीए को मिला हुआ है एक सफल नेतृत्व करता है। ये कहने की कोई गुरेज वाली बात नहीं, उसे सफलता कैसे भी करके करिए लेकिन सफल होते हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। जब बीजेपी एनडीए का नेतृत्व करती है तो यह कोई परंपरा नहीं है कि कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वक्त के हिसाब से चीजें पलटनी और बदलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल और कैसे सफल होती है हर कोई जानता है और उसका फायदा उसके सहयोगी दलों को कैसे मिलता है सब जानते हैं। लेकिन जब आपके पास मशीनरी ना हो, जब आपके पास ना हो यह बताने के लिए कि आखिरकार कैसे चुनाव जीतेंगे, तो आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति को कमान देनी चाहिए इंडिया गठबंधन की जिसने अपने दम पर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का तमगा हासिल किया। जी हां, मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। यह बात फिर से क्यों उठी है, कहां से उठी, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, यानी तकरीबन अभी भी 1.5 साल करीब बचा है। लेकिन कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में जब जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के 1-1.25 साल पहले ही वहां माहौल बनने लगता है। 1.5 साल पहले ही कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन क्या पंचायत चुनाव वाला मसला है कि पंचायत चुनाव अगले ही साल होने हैं 2026 में, लेकिन उससे पहले क्या माहौल है? यूपी में इंडिया गठबंधन के साथ या अकेले चुनाव लड़ेगी अखिलेश यादव की पार्टी, सपा चीफ ने साफ की तस्वीर। मैंने आपको पहले भी बताया कि यही हरकत खास तौर पर ये बिहार में करते रहे। बिहार में तो मैंने आपको ये भी दिखाया कि जहां महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, जहां पर समाजवादी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनी, मतलब चुनाव के तो थी तो हिस्सा, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव नहीं लड़ा और नहीं छाती पर मूंग दली कि भैया मुझे तो चाहिए सीटें ही सीटें, ऐसा कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी कि भाई इन तमाम चीजों से एक मजबूत नेता बनता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता, उनकी मौजूदगी बिहार के अंदर खल रही थी किसको? बीजेपी के नेताओं को। सबसे ज्यादा वो इसी बात पर जिक्र कर रहे थे। पहले कहा है कि शिवपाल सिंह यादव को स्टार प्रचारक नहीं बनाया, जबरदस्ती। मैं तब भी कहा था आप कौन होते हैं भाई, आप होते कौन हो? बनानो सुब्रमण्यम स्वामी को स्टार प्रचारक क्यों नहीं बनाया, ये भी तो पूछा जाए। आप हो कौन? आप अपनी पार्टी संभालो, अपना गठबंधन। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को नहीं बनाया, फिर देखो सीटें तो मिली नहीं, जबरदस्ती प्रचार करने आ रहे हैं। अरे आपसे क्या लेना देना भाई? निस्वार्थता इसी तो कहते हैं। मैंने तब भी कहा, आज भी कहता हूं, निस्वार्थ भाव क्या होता है। लेकिन ये निस्वार्थ चीजें क्या बीजेपी को सीखनी चाहिए? मैं कहता हूं नहीं। ये सबसे पहले अगर किसी को सीखना है तो वो कांग्रेस को सीखना है। कांग्रेस को जबरदस्ती उस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है जिसके तहत दो राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ही हर एक गठबंधन का नेतृत्व करते रहे। यह नहीं चल सकता। आप यकीन मानिए कांग्रेस का संगठन कई राज्यों में बहुत 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 ज्यादा कमजोर है, लेकिन उनको नेतृत्व करना जरूर है। ऐसे में अखिलेश यादव की महत्वता कितनी बढ़ती है अब आप समझेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर को पहले पढ़िए। इसमें यह लिखा हुआ है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाला विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम सभी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, यानी कि दिन भर माहौल बनाने वाले कांग्रेस अलग हट रही है, सपा नहीं चाहती, इंडिया अलायंस में और नए साथी कौन ज्वाइन हो सकते हैं, ये एक सवाल हो सकता है। लेकिन किसने कह दिया, कहां से खबर निकलती है कि दोनों अलग हो रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग हो रहे हैं या इंडिया अलायंस टूट रहा है? ये जबरदस्ती खबर क्यों? हाँ, इंडिया अलायंस को एक पुनर्विचार की जरूरत है। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि पुनर्विचार की जरूरत है। यह कोई परंपरा नहीं है कि हाँ आप ही हर जगह नेतृत्व करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहेंगे बिहार में तो तेजस्वी ने कहा, नहीं, तेजस्वी यादव केवल एक सक्रिय चेहरा थे, लेकिन जब जब चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस अपने आप को जबरदस्ती बड़ा भाई बनाकर थोपने की कोशिश करती है। बात भी स्पष्ट है, उसे राज्य स्तर पर यह समझना होगा कि जितनी सीटें उसको मिलती हैं उतनी सीटों में संतुष्ट रहकर चुनाव जीतना है। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए
तो ये एआईएमआईएम को साथ नहीं लाए। यही कांग्रेस है जो तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए न केवल प्रचार करते हैं, बल्कि चुनाव जीत के बाद वो प्रत्याशी सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करने पहुंचते हैं। एआईएमआईएम से अगर गठबंधन होता तो मैं ये नहीं कह रहा तस्वीर बदलती, लेकिन आपको ये तय करना होगा आपका असली सियासी शत्रु है कौन। आप बीजेपी को लेकर ज्यादा चिंताग्रस्त हैं, उन्हें सत्ता से हटाने के लिए उत्साहित है, या फिर ये देख रहे हैं कि आपकी छोटी पार्टियां वो बड़ी ना हो जाए। दोनों में से एक बात। फिलहाल कांग्रेस का फोकस जो अमूमन हर चुनाव में आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि कोई एक ऐसी पार्टी ना हो जो उनके कद के बराबर आकर खड़ी हो जाए। ये अमूमन आप देखेंगे हर जगह जाकर देखिए, वो इसी बात को लेकर चिंताग्रस्त रहते हैं। वो कहते हैं सही है इंडिया अलायंस में है, बिहार में आरजेडी है हमारे साथ, लेकिन आरजेडी बिहार तक रहे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश तक रहे। याद है मध्य प्रदेश में कमलनाथ, उनकी एक गलती ने क्या करा दिया था, जबरदस्ती उन्होंने कह रहे थे कौन अखिलेश, क्या अखिलेश वखिलेश हो गया, अखिलेश वखिलेश हो गया था ना मध्य प्रदेश में। इसलिए बार बार कहा जाता है आप गठबंधन में तो होते हैं, लेकिन गठबंधन धर्म निभाना भी जरूरी होता है। अब आइए न्यूज 18 की खबर है, 2027 में सपा किसके साथ लड़ेगी चुनाव, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, इंडिया गठबंधन पर कह दी बड़ी बात। इसमें एक महत्वपूर्ण खबर है, पहले समझिए क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। क्या बयान है? अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव जिसके साथ गठबंधन है उन्हीं के साथ लड़ा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस पार्टी खुद को एमएलसी और पंचायत चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन से अलग कर चुकी है। ये दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैंने कहा ना जल्दबाजी आप फैसला, वैसे भी पंचायत चुनाव में कांग्रेस कोई भला तो कर नहीं पाएगी, नहीं हो पाएगा। पंचायत चुनाव गांव का चुनाव होता है, ग्रामीण चुनाव होता है, गांव की सरकार होती है, और वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है संगठन यही काम करता है। शहरी क्षेत्र में आपका संगठन अच्छा है नहीं है ये आप भी जानते हो, खासकर उत्तर प्रदेश में, लेकिन ग्रामीण इलाके में तो कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बीजेपी ने मशीनरी के तहत अपने आप को कई गांव में स्थापित किया, ये बात सच है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के मुकाबले नहीं है। अकेले चुनाव लड़ने का अगर जो फैसला कांग्रेस ने अगर लिया है पंचायत चुनाव में, तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद कांग्रेस के लिए होना हो समाजवादी पार्टी के लिए, ये स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी इससे बहुत राहत महसूस करेगी, क्योंकि पंचायत चुनाव में मैंने कहा ना, जैसे आप गए थे बिहार में, तो बिहार में भी आप जाकर देखिए महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन, आरजेडी, और आरजेडी ने अपने कांधे पर लाद कर लेकर गई, किसे, कांग्रेस को भी ले गई, सीपीआई-एमएल को भी ले गई, वीआईपी को लेकर गई, इसीलिए हालत हुई। वहां एनडीए में जाकर देखिए बिहार में दो बड़ी पार्टियां जेडीयू और बीजेपी, मैं एलजेपीआर को भी कभी नजरअंदाज नहीं करता, उनका भी अच्छा स्कोर है। तीन बड़ी पार्टियां हैं, तीन बड़ी पार्टियों ने दो पार्टियों को अपने कांधे पर लादा, कौन कौन, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और आरएलएम। लेकिन यहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होगा तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद है? कांग्रेस तो कांधे पर चढ़कर लड़ेगी ना चुनाव समाजवादी पार्टी के, तो ये देखना होगा आने वाले। फिलहाल मैं अभी कहता हूं इंडिया गठबंधन की कमान जल्द ही अखिलेश यादव के हाथ में आनी चाहिए और आएगी भी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।